हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, जिसका नाम है मेरा चीज़ किसने हटाया, हु मूव्ड माई चीज़, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन एमडी ने। तो अगर ये बुक की बात करें तो इस बुक से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, खास करके उस सवाल जिसे फेस करने में बड़ी मुश्किल होती है, यानी कि चेंज, बदलाव। इसे निपटने के तरीके समझ ही नहीं आते हैं, और अगर आ भी आए तो अप्लाई करने में जान निकल जाती है। जैसे कि अगर अचानक से हमारी जॉब छूट जाए तो क्या करेंगे, अगर हमारे बिजनेस में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे मैनेज करेंगे। ज़िंदगी में कुछ भी तो परमानेंट नहीं है, हमेशा चेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उन चेंजेस को, उन बदलाव को या उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। तो हु मूव्ड माई चीज़, मेरा चीज़ किसने हटाया, उसमें चार लोगों की कहानी है, जिसमें से एक कैरेक्टर हमको हमारे लाइफ में आने वाले चेंजेस से निपटने का बेस्ट तरीका बताएगा। तो हमारी ये कहानी के जो कैरेक्टर है वो एक भूल भुलैया यानी कि मेज़ में रहते हैं, जिसमें कई सारे रूम और कॉरिडोर्स रहते हैं। चीज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी के डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर चाहे वो एक स्टेबल जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, या लविंग फैमिली हो, या अच्छी हेल्थ हो, या पीस ऑफ माइंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी दिन अगर ये चीज़ हमसे छीन लिया जाए तो क्या होगा, सोचने में ही हालत ख़राब हो जाती है ना। तो सोचिए क्या करेंगे आप तब। तो इस कहानी में आप इन चारों कैरेक्टर में खुद को देख सकते हैं। कभी कभी चेंज एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार हम फ्यूचर के बारे में सोच के इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। जैसे जैसे इस कहानी के कैरेक्टर को हम, इसके एडवेंचर को हम फॉलो करते जाएंगे, हमको ऐसा बहुत कीमती लेसन सीखने मिलेगा जो कि हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हु मूव्ड माई चीज़, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी पहले की बात है, एक जगह पे चार कैरेक्टर एक मेज यानी कि एक भूल भुलैया के अंदर रहते थे। उनमें से दो तो चूहे थे और उनके नाम थे स्नैप और स्करी। बाकी के दो इंसान थे, लेकिन चूहे जितने इन साइज के थे, और उनके नाम थे हेम और हाप। दोनों चूहे सारा दिन चीज़ को ढूंढते रहते थे, जैसे कि सारा चूहे करते हैं। जबकि हेम और हाप का इंसानों जैसा ही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माइंड था, उनके अंदर अपने बिलीव्स थे और इमोशन थे। तो चीज़ उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी कि चूहों के लिए, क्योंकि चीज़ देख करके उनको भी उतनी ही खुशी मिलती थी। हर सुबह चूहे और छोटे इंसान अपने रनिंग शूज़ पहन करके तैयार हो जाते थे। वो चारों अपने छोटे होल्स यानी कि छेदों से निकल के और चीज़ की तलाश में पूरी भूल भुलैया के चक्कर काटते थे। वैसे इस भूल भुलैया में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट थे, जिसमें न जाने कितने सारे दरवाजे थे और बहुत सारे चैम्बर्स भी। कुछ चैम्बर के अंदर चीज़ थे और कुछ एकदम डार्क और खाली था, जहाँ कोई भी अपना रास्ता आसानी से भटक सकता था। तो इस भूल भुलैया के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जो अगर किसी को मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती थी। तो यहाँ पर स्नैप और स्करी अपने सर्च के दौरान ट्रायल और एरर को यूज़ करते थे। वो किसी कॉरिडोर में घुसते, अगर वो खाली होता तो वापस लौट आते और आगे चल जाते, और वो नोटिस करते कि कौन सा कॉरिडोर खाली है और कौन सा नहीं, और नई की तलाश में जुट जाते। लेकिन दूसरी तरफ हेम और हाप कॉम्प्लेक्स दिमाग के थे, इसीलिए चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया भी ना कुछ कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनकी इमोशन और बिलीव उन पे हावी हो जाते थे, और इसीलिए उनकी तलाश भी ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होती थी। लेकिन चीज़ स्टेशन के तक पहुँचने के चारों के ही अपने अपने तरीके थे। ये वो जगह थी जहाँ पे चीज़ के ढेर लगे रहते थे। तो चीज़ के इस खजाने को ढूंढने के बाद स्नैप, स्करी, हेम और हाप अपने अपने रूटीन के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे थे। स्नैप और स्करी सुबह जल्दी उठते थे, वो अपने रनिंग शूज़ पहन करके स्टेशन सी तक दौड़ लगाते। वहाँ पहुँचकर दोनों अपने शूज़ उतार कर अपनी गर्दन में टांग देते ताकि जल्दी से दोबारा पहन सके। उसके बाद स्नैप और स्करी चीज़ जी भर के खाते। हेम और हाप इस मामले में थोड़े से डिफरेंट थे। दोनों सुबह आराम से उठते, लेट से उठते, स्लो वॉक करते, स्टेशन सी तक जाते। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो पता था क्योंकि वहाँ उनके लिए हमेशा चीज़ का खजाना मिला रहेगा। स्टेशन सी पहुँच के वो दोनों थोड़ा आराम करते, थोड़ा रिलैक्स होते, अपने शूज़ उतार करके वो अपने स्लीपर पहन लेते। आफ्टर ऑल इतना बड़ा चीज़ का खजाना जो था उनके लिए वहाँ पे, तो फिर जल्दी किस बात की। कितने कमाल की बात है, ये चीज़ तो ज़िंदगी भर चलेगी, हेम ने कहा। वो दोनों छोटे इंसान खुद में मस्त रहते थे, वो दोनों खुश थे, सक्सेसफुल थे। उस चीज़ के खजाने के साथ वो लोग सिक्योर फील करते। हेम और हाप ने स्टेशन सी के पास ही पूरी दुनिया बसा ली थी। दोनों ने वहीं पे कुछ नए होल्स यानी कि कुछ नए छेद ढूंढे ताकि वो चीज़ के हमेशा आसपास रह सके, और उन्हें पूरा यकीन था कि स्टेशन सी सिर्फ उनका है। उन्होंने वहाँ की वॉल्स पे, वहाँ के दीवारों पर लिखा था, हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी।
हर दिन वे दोनों ये लाइन पढ़ते और खुश होते। ये चीज़ हमारी है और हम इसे डिज़र्व करते हैं। हमने इसे ढूंढने में कड़ी मेहनत की है। और हैम कहता और चीज़ का बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल देता, खुशी खुशी खा लेता। चीज़ खाकर जब उसका पेट भर जाता तो उसे नींद आती थी। और दिन के आखिरी में लिटिल पीपल यानी हेम और हाफ पेट भर चीज़ खाने के बाद वापस अपने होल पे लौट आते थे। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन उठते और यही रूटीन फॉलो करते। उन्हें पता था कि उन्हें उनके लिए अभी भी ढेर सारी चीज़ मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजर आता हेम और हाफ और ज़्यादा एरोगेंट होते जाते रहते। वहीं दूसरी ओर स्निप और स्करी रोज सुबह जल्दी उठे और सूंघते हुए स्टेशन सी तक जाते। दोनों हमेशा चेक करते थे कि वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई है। फिर वहाँ पे जो भी अपने आसपास पे है बैठ कर देख करके चीज़ खाते। अब हुआ ये कि वे दोनों जब स्टेशन सी पहुँचे तो सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। और दोनों जरा भी हैरान नहीं हुए क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज़ का टुकड़ा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इनफैक्ट ये दोनों ये सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थे। स्नेप और स्करी अपने रनिंग शूज वापस पहन लिए और उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ। चूहों के लिए ये प्रॉब्लम जितनी सिंपल थी उतना ही सिंपल उसका जवाब था। स्टेशन ही चेंज हो चुका था और अब उन्हें भी इसी हिसाब से चेंज होना था। दोनों चूहे मेज यानी कि भूल भुलैया के अंदर दूसरी चीज को ढूंढने के लिए निकल गए। स्नेप सी स्करी वो लोग वहाँ पे ढूंढते रहे, इधर उधर चक्कर काटते रहे। कुछ देर पर वहाँ पे हेम और हाफ वो स्टेशन सी पे पहुंचे। हालांकि उन दोनों ने कभी भी ये चीज़ को उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि चीज़ का ढेर छोटा हो रहा है। इसीलिए चीज़ न मिलने पर वे दोनों शॉक थे, बहुत चक्का रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या, यहाँ पे तो जरा सा भी चीज़ नहीं है। हेम ने चिल्ला के बोला, चीज़ नहीं है? क्या चीज़ नहीं है? किसने मेरा चीज़ लिया? हेम लगातार चिल्ला रहा था, जैसे कि इस तरह चिल्लाने से उसका चीज़ वापस मिला जाता। गुस्से से उसका मुंह लाल हो रखा था, उसकी मुट्ठी बंद हो रही थी और वो गला फाड़ के चिल्ला रहा था कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। और स्करी देर करके वहाँ खड़े होकर के देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका चीज़ कहाँ गया। वो इस सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं थे वो। बट हेम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, बट हाफ को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन दोनों छोटे इंसानों को तो वो कुछ समझ ही नहीं रहा था क्योंकि उनके लिए चीज़ का ढेर तो खत्म हो चुका था और चीज़ उनके लिए सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी और खुशी भी थी। उनके लिए चीज़ का मतलब था चैटरलैंड में खुद का एक लविंग फैमिली और सिंपल लाइफ। हेम के लिए चीज़ का मतलब था उसका सपना कि एक दिन वो बिग चीज़ मैनेज करे और एक हिल में उसका बड़ा सा घर हो। तो छोटे इंसानों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थे। दोनों बड़ी देर तक सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों ने कुछ किया नहीं। लेकिन वहीं पे घूमते रहे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद चीज़ वापस मिल जाए। वहीं दूसरी ओर स्नेप और स्करी वापस चीज़ ढूंढने के लिए लग गए और जबकि हिम और हाफ वहीं पे खड़े थे, वो उनको दिमाग पे यही दौड़ रहा था कि क्यों, इट्स नॉट फेयर, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। दोनों ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जल्द ही एक के बाद उन्हें कई सारे सवाल परेशान करने लगे कि चीज़ के बिना उनका क्या होगा, अब वो क्या खाएंगे। और उनका पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। हेम और हाफ वापस अपने होल में लौट आए, भूखे और थके हुए। उन्होंने दीवार में लिखा कि द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज द मोर इम्पोर्टेंट व्हाट यू होल्ड, यानी कि आपके लिए चीज़ जितना इम्पोर्टेंट है आप उतनी ही मेहनत करो उसे पाने की। अगले दिन छोटे लोग वो लोग वापस से वहाँ पे गए। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें शायद कहीं से थोड़ी सी चीज़ मिल जाए, लेकिन स्टेशन सी में अब कुछ नहीं बचा था। तभी हाफ और स्करी का उनको ख्याल आया शायद इनको कुछ पता हो। फिर हेम बोला, उनको क्या पता होगा, हम उन चूहों से ज़्यादा स्मार्ट है, हमें पता है हम उन चूहों से स्मार्ट है। लेकिन फिर उसने हाफ ने जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है हम स्मार्ट है, बट अभी हम लोग बिल्कुल भी स्मार्ट तरीके से नहीं सोच रहे हैं। हमें चेंज होना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना होगा। हेम ने कहा, हम क्यों चेंज होंगे? उसने सोचा था कि ये हम बहुत खास चीज़ हमारी है, तो ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की और हमें इस बारे में कुछ करना होगा, उसने कहा। और दूसरी तरफ हाफ सोच रहा था कि उसे प्रॉब्लम को ओवर एनालाइज करने के बदले कुछ एक्शन लेना होगा। लेकिन हेम को गुस्सा आ रहा था कि नहीं, मैं तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक में जाऊंगा ही जाऊंगा, उसने कहा। और हेम और हाफ उसी से वो लोग भूल भुलैया के काफ़ी अंदर तक होके आ रहे थे। उन्हें ऐसी जगह दिखी कि जो पहली बार दिखी, और ये स्टेशन था, स्टेशन एन, जो कि खुशी से घूमे। स्टेशन चीज़ से बहुत भरा हुआ था। दोनों ने आज से पहले ऐसा चीज़ कभी नहीं देखा है। वही स्टेशन सी में हेम और हाफ अभी भी काफ़ी गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। हाफ को रह कर चूहों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। हाफ अपने मन ही मन में भूल भुलैया के अंदर कुछ एडवेंचर करने का और चीज़
खाते हुए अपने आप को देखने लगा और चीज़ के बारे में सोच सोच कर हाफ मोटिवेट हो रहा था। चलो अब चलते हैं, हाफ जोर से बोला। चलो अब चलते हैं। फिर हाफ बोला नहीं अभी नहीं, मुझे तो यहीं रहना है। हेम बोला। उसे उस स्टेशन की आदत पड़ गई थी, उसे बाहर जाने में डर लगता था, यानी कि कंफर्ट जोन को तोड़ने में हेम को डर लगता था। लेकिन हाफ उसको बहुत मोटिवेट किया। आफ्टर ऑल पहले भी उन्होंने भूल भुलैया के चक्कर काटे, तो दोबारा क्यों नहीं काट सकते। लेकिन हेम को मनाना मुश्किल था, वो बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन बाहर गया, इसीलिए मैं बाहर जा करके इंसल्ट नहीं करवाना चाहता है। वो जैसे पहले था अभी भी वैसे ही रहना चाहता, हमेशा टेंशन में, फ्रस्ट्रेटेड और बहानों से भरा हुआ। तो फिर उसने कुछ और सोचा, अगर वो स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती। ज़रा सोचो इस बारे में, हाफ ने बोला। फिर अगर हम सेम चीज़ रिपीट करते रहेंगे तो कभी भी हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठ करके इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते, शायद तब तक चीज़ वापस आ जाए। हेम बोला। उसे बाहर जा करके एक्सप्लोर करने में बहुत डर लगता था, लेकिन हम यहाँ पर समझता था कि अब इस स्टेशन में चीज़ कभी वापस नहीं आने वाली, उन्हें चीज़ का नया सोर्स तो ढूंढना ही पड़ेगा। हेम ने उसे डराया कि तुम्हें बाहर चीज़ मिले ना मिले, लेकिन अगर रास्ता भटक गए तो बाहर कभी वापस नहीं आ पाओगे। वैसे इस बात की गारंटी नहीं है कि बाहर सब सेफ होगा, और ये बात हाफ भी फील कर रहा था। बट उसे ये हुआ कि बाहर कितना एक्साइटमेंट होगा, उसे भूल भुलैया में जाने को अच्छा लगता था। अगर वो खो भी गया तो क्या पता वो वापस लौट आए। वो तो नई फ्रेश और डिलीशियस चीज़ का सपना देख रहा था जो उसने कभी नहीं खाई होगी। क्या पता उससे एक मोज़रेला चटर और फार्मिन जैसी चीज़ मिल जाए। इन सब के बारे में सोच सोच कर ही उसके मुंह में पानी आ रहा था। कभी कभी चीज़ें बदलती है और कभी कभी पहले जैसे ही रह जाती है, बट वो अभी ऐसा ही टाइम लग रहा है। बट यही तो लाइफ है, लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती है और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने अपने दोस्त को मनाने की बहुत जोर से कोशिश की, लेकिन होम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो अपने रास्ते चला गया। वो खुद को अलोन फील कर रहा था। हालांकि उसकी सिचुएशन अलग थी, फिर भी वो अपने डिसीजन पे डटा रहा और हंसते रहा, और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ में इट्स मेस टाइम, यानी कि अब ये भूल भुलैया का टाइम में जाने का टाइम है। जाने से पहले उसने एक पत्थर उठाया और दीवार पे लिखा कि इफ़ यू डू नॉट चेंज, अगर आप अपने बदलाव नहीं लाओगे आप खत्म हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे। आपको भी डिप्रेशन भरे दिन आए कि वो कैसे उस सिचुएशन में पहुंच गया। हु मूव्ड माई चीज़ पूछने के बजाय उसने अपने आप से पूछा कि वाई डिड आई डू नॉट गेट मोर चीज़ विद द लाइफ, जो क्यों मैं चीज़ के साथ नहीं गया जल्दी उठ करके। आपने एक लंबी सांस ली, गहरी सांस ली और धीरे से वो आगे बढ़ा। वो हैरान था कि वो उस स्टेशन पे कैसे अटका रहा। वो वापस से भूल भुलैया जाने में उसको मुश्किल हो रही थी, इसीलिए उसने खुद से कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी चीज़ फिनिश होगी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा, बाहर निकल करके मैं अपने लिए नए चीज़ का इंतजाम करूंगा। पर अब फिर उसने स्माइल करके खुद से कहा कि चलो देर आई दुरुस्त आई। अगले कुछ दिनों में आपको इधर उधर थोड़ा चीज़ मिला। कई बार वो भूल भुलैया में कंफ्यूज भी हो जाता था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के चीज़ ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि ये इतना भी बुरा नहीं है। जब भी उसे प्रॉब्लम होती तो आप खुद को रिमाइंड करा था कि ये सिचुएशन बिना चीज़ के सिचुएशन तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। चीज़ के वहाँ आने का वेट करने से अच्छा था कि वो चीज़ ढूंढी जाए। इस मोमेंट तक आते आते वो हाफ को लगने लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी में खुद पे कंट्रोल है। अगर स्निफर्सकरी कर सकते तो भला वो क्यों नहीं कर सकता। हाफ को अब ये भी लग रहा था कि स्टेशन सी की चीज़ ओवरनाइट गायब नहीं हो सकते थे। ज़रूर उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा जब भी, क्योंकि पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ का ढेर कम होते जा रहा था और वो टेस्ट भी चेंज हो रहा था उसका। इसका मतलब चीज़ सट रही थी। हाफ इन चेंजेस को देख सकता था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था। अगर उसने टाइम पे ही इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया होता तो वो इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहता और इतना शॉक भी नहीं होता। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब से वो अलर्ट रहेगा। आज के बाद वो चेंजेस के लिए यानी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहेगा और अपने कॉमन सेंस का यूज करके किसी भी टर्निंग सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेगा जल्दी से। और अब उसने आराम करने के लिए कुछ देर लिया और दीवार में लिखा कि स्मेल द चीज़ वेयर इट इज़ गोइंग, यानी कि चीज़ को बार बार सूंघते रहिए, चेक करते रहिए ताकि वो पुराना कब हो रहा है। फिर आगे वो भूल भुलैया के अंदर चलता गया और उसे चीज़ का एक बड़ा सा स्टेशन मिला जो कि स्टेशन से भी काफ़ी बड़ा लग रहा था। बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था और
और अंदर से भी अच्छा था, लेकिन जब उसने और अंदर जा कर के देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। आपको बड़ी निराशा हुई, उसे लगा शायद उसे स्टेशन सी पे वापस जाना चाहिए, कम से कम वहाँ उसका फ्रेंड तो था। और इस पॉइंट पे आकर के उसकी हिम्मत टूट रही थी, उसे लगा कि कहीं वो गिफ्ट ना कर दे, उसे कहीं वो रास्ता तो अपना भूल नहीं जाएगा, शायद उससे अब कभी भी चीज़ ना मिले। आपके दिमाग में नेगेटिव बातें घूम रही थी, लेकिन उसने फिर खुद से एक सवाल किया, अगर तुम डरे नहीं होते तो क्या करते। उसे रियलाइज़ हुआ कि ये उसका डर ही है जो कि उसको उसकी सिचुएशन को और बुरा बना रहा है। वो हार भी नहीं मान सकता किसी भी कीमत पर। जब उसे ये अपनी जर्नी किसी भी हाल में कंप्लीट करनी होगी। आपने वॉल में लिखा कि मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन फाइंड न्यू चीज़, यानी कि नए डायरेक्शन में जाने से उसे नया रास्ता मिल ही जाएगा। आप जोर से हंसा, उसका डर दूर हो चुका था। फ़रवरी में उसकी आखिरी टैंक लगी, उसकी खुराक बहुत ही कम कम हो गए थे, उसे हमेशा उल्टी होती थी। उसके एमआरआई और उसके सीटी स्कैन में कैंसर उसके पूरे लंग्स में फैला हुआ दिख रहा था, और तो और ट्यूमर उसके दिमाग में भी फैल चुका था। एक न्यूरो सर्जन होने के नाते पॉल को इसका मतलब पता था, और उसने मान लिया था कि वो जल्द ही मरने वाला, मगर उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी मानसिक हालत ना बिगड़ जाए। हम एमा के साथ मिलकर कोशिश कर रहे थे कि उसका दिमाग तब तक कमजोर ना पड़े जब तक कैंसर उसके शरीर को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देता। उसे मौत से पहले आखिरी शनिवार को उसका पॉल का पूरा परिवार हमारे साथ था। हम अब पॉल के साथ लिविंग रूम में बैठे हुए थे। केडी पॉल की गोद में थी और उसे कुछ गा करके सुना रहा था, और वो मुस्कुरा रही थी। आने वाले रविवार को हमने चर्च जाने की सोची, और उसके बाद हम कैडी को पार्क में घुमाना चाहते थे। मगर सुबह में जब उठी तो मैंने देखा कि पॉल बुखार से तप रहा था। हम उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। उसे निमोनिया हुआ था, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे सांस लेने के लिए बाईपैप लगाया गया। उसे अटेंड करने वाले डॉक्टर ने बोला कि पॉल को वेंटिलेटर और इंट्यूबेशन में रखा जाएगा ताकि उसे सांस लेने में आसानी होगी, मगर इस मदद के बजाय पॉल ने कंफर्ट केयर चुना। उसने कहा कि अगर मैं ऐसे बच भी जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ बेहतर कर पाऊंगा। हमने डॉक्टर से साफ कह दिया कि पॉल किसी भी तरह के तामझाम से गुजरना नहीं चाहता था। सच तो ये था कि हमारे हाथ से वक्त गुजरते जा रहा था और पॉल अब घर जाना चाहता, मगर हम उसकी नाजुक हालत को देख करके घर उसे नहीं ले जाना। हमारे दोस्त केडी को वहीं ले आ गए थे। वो पॉल के साथ में खेलती रही, मुस्कुराती रही और अटखेलियाँ करती रही। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर के आखिरी स्टेज होने की वजह से उसे निमोनिया हुआ था। मैं पॉल के करीब गई, उसने अपना मास्क निकाला और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। उसका मतलब था कि वो ब्रीदिंग मशीन को ऑफ करने के लिए तैयार है, वो मॉर्फिन लेने के लिए तैयार है, वो अब मरने के लिए तैयार है। हम सब पॉल के करीब आ गए थे, उसके फ्रेंड्स, दोनों भाई और मैं और केडी। हमने उसने कहा कि हम उसे बहुत प्यार करते। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हमसे गुजारिश की उसके जाने के बाद हम उसकी किताब पब्लिश करवाए। एक आखिरी बार पॉल ने कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मॉर्फिन पॉल की नसों में दौड़ने लगी और उसका मॉनिटर और मास्क पहले उतारे जा चुके थे। उसने अपनी आंखें बंद की थी और वो बेहोशी में चला गया था। हम पूरे 9 घंटे तक उसके पास में रहे, रोती हुई आंखों के साथ उसे चुटकुले और किस्से सुनाते हुए। जब शाम हो आई तो पॉल की सांसें धीमी हो चली थी। मैंने उसे और केडी के लिए एक लोरी गाई। रात के 9 बजते बजते उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, उसके होंठ खुले हुए थे, उसका शरीर शांत पड़ चुका था और पॉल ने अपनी आखिरी सांसें ली। पॉल अपनी कहानी सारी दुनिया को सुनाना चाहता था और जहाँ भी जाता अपना लैपटॉप साथ रखता। हालांकि कैंसर की वजह से उसकी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, लेकिन अपने कहानी से वो अपने रीडर को यही संदेश देना चाहता था कि जब तक जियो खुलकर जियो, जीने का कोई मकसद ढूंढो, ऐसी ज़िंदगी जियो कि जो कि मायने रखते, फिर चाहे तुम मौत से भी क्यों न लड़ रहे होगे। तो आपको अभी जर्नी बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। उसको मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, फिर भी मैं हैप्पी हूँ। तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर भी उसने दीवार पे लिखा कि व्हेन योर फियर इज गोज आउट यू फील गुड, यानी कि जब आपका डर खत्म हो जाता है तब आपको काफ़ी अच्छा लगता है। वो बेकार में डर रहा था
अब जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसे कितना अच्छा लग रहा है अपने फ्यूचर को लेकर के। अब उसे काफ़ी होप थी, अब वो कितना खुश था और काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा था। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी कि चीज़ के सपनों में खो गया था। उसके ख्यालों में उसके 5 टाइप की चीज़ घूम रही थी। जितना ज़्यादा सोचता जा रहा था उसे और भी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में चीज़ खा रहा होगा। उसने फिर से दीवार पे लिखा, इमेजिन योरसेल्फ एंजॉयिंग इन अ न्यू चीज़ यू कैन गेट इट। जब तुम सोचोगे कि तुम नया चीज़ खा रहे हो तो तुम्हें नए चीज़ तक पहुंच जाओगे। हाँ, पहले निराशावादी था, बट वो अभी ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी बन गया है। उसका नज़रिया बदल गया है, या उसे लग रहा है कि बेकार में वो डरता रहा चेंज से, जबकि लाइफ को अच्छा बनाने के लिए चेंज यानी कि बदलाव बहुत जरूरी है। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, आप खुद से बोला। फिर वो दौड़ते हुए भूल भुलैया के अंदर घुस गया और स्ट्रांग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज़ स्टेशन नजर आया जिसके दरवाजे पर चीज़ के टुकड़े पड़े हुए थे। ये एक न्यू टाइप की चीज़ थी जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाला, वो काफ़ी टेस्टी था, और उसने और एक चीज़ खाई और थोड़ी अपने पॉकेट में भर ली। फिर उसने अपना स्टेशन का दरवाज़ा खोला, वो बड़ा एक्साइटेड था। लेकिन ये क्या, ये चीज़ स्टेशन भी एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी ने सारी चीज़ ऑलरेडी खा दी। अब उसे यहाँ से जल्दी निकलना था कि शायद कहीं और थोड़ी चीज़ मिल जाए। आपने चीज़ के टुकड़े उठा लिए। वो हेम के पास जाने की सोच ही रहा था कि क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन सी की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने दीवार पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो विद द ओल्ड चीज यू द सूनर यू कैन फाइंड द न्यू चीज। यानी कि पुरानी चीज को अगर जाने दोगे जितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी नई चीज तुम्हें मिलेगा। आप स्टेशन सी पहुंचे जहाँ पे चीज था। उसने चीज जहाँ पे हेम था, उसने चीज पॉकेट से निकाल करके हेम को ऑफर किया। हेम को अच्छा तो लगा, लेकिन उसने चीज लेने से मना कर दिया। हेम बोला कि मुझे नई चीज पसंद नहीं, मैं ये नई वाली चीज नहीं खाता, मुझे वही पुरानी चीज चाहिए, और जब तक मुझे नहीं मिल जाती मैं नई वाली भी नहीं ट्राई करूंगा। अब हेम की बातें सुनकर के आपको बड़ी निराशा हुई। वो चुपचाप वहां से चला गया। आप फिर से वही खाली स्टेशन पे पहुंच गया जहाँ वो अपने फ्रेंड को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन उसे एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। फिर क्योंकि नए एडवेंचर पे आके उसे जो खुशी आज मिल रहे थे वो पहले कभी मिली ही नहीं। आज का हाफ चीज स्टेशन सी के हाफ से एकदम अलग था, और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे नई चीज जरूर मिलेगी। उसने फिर से वॉल पर लिखा कि इट इज सेफर टू सर्च इन अ न्यू वे देन लिविंग इन अ विदाउट चीज सिचुएशन। यानी कि बिना चीज के सिचुएशन से रहने से तो नए चीज को ढूंढना अच्छा है। आप समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे आप माने या ना माने। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वो डरा हुआ और होपलेस फील करता था। उसे यही लगता था कि उसके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, जिंदगी में सबसे बुरा उसी के साथ ही हो रहा है। लेकिन अब आप अडॉप्ट करना सीख चुका था, और इसीलिए उसने दीवार पे फिर से लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू वो ग्रोथ। यानी कि पुराने बिलीफ या पुराने विश्वास से नया चीज़ नहीं मिल सकता। जिस टाइम से उसने अपने बिलीफ को चेंज किया, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। ये आपके ऊपर है कि आप चेंज से भाग सकते हैं या फिर आधा आशावादी ऑप्टिमिस्टिक बन करके चेंज को फेस कर सकते हैं। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। आप अपने बिलीफ को खुद चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके हाथ में है, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इसी के साथ उसने दीवार पे कुछ और नोट लिखे, वेयर यू सी यू कैन फाइंड अ न्यू चीज़ यू कैन चेंज अ कोर्स। जब आपको पता है कि आप नया चीज़ ढूंढ सकते हैं तो आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। और फिर आगे उसने लिखा, नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस इज अर्ली हेल्प टू अडॉप्ट अ बिग चेंजेस विच कमिंग टू आवर वे। यानी कि अगर हम जल्दी से छोटे चेंजेस का पता लगा लेंगे तो हम बड़ी चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे हाफ ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था। अब उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे था, यानी कि वर्तमान पे। हाफ ने काफ़ी बड़े स्टेप लिए और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग फील किया। उसे लगा कि शायद उसकी ये जर्नी कभी ख़त्म ही नहीं होगी, शायद वो पूरी लाइफ चलता ही रहे। लेकिन ऐसा नहीं था, जल्दी उसकी तलाश पूरी हुई। हाफ एक कॉरिडोर से गुजरा जहाँ पे जो कॉरिडोर उसने पहले नहीं देखा था। जो कॉरिडोर के अंदर गया तो उसे एक नया स्टेशन चीज एंड दिखा। उसने अंदर जाकर देखा तो उसे हैरानी लगा, क्योंकि वो स्टेशन चीज़ से भरा हुआ था। इतना चीज़ के ओवरफ्लो कर रहा था। ये तो उसके सपने से भी ज़्यादा चीज़ें थे। वो यहाँ पे हर टाइप की चीज़ मिले थे, ब्राइट और टेस्टी। तभी उससे अपने चूहे फ्रेंड्स भी दिखाई दिए। उसने स्नैप पोस्ट करी। स्नैप ने उसे देख करके सिर हिलाया और करी ने उसे हाथ
से किया हेलो भैया। उसने दोनों को हेलो बोला और चीज़ खाने के लिए बैठ गया। वो चीज़ के सबसे बड़े ढेर पे, ऊंचे ढेर पे पहुंच गया। उसने जितनी टाइप की चीज़ देखी सबको टेस्ट किया। उसने अपने शूज उतारे और अपने गले पे बांध लिए। हाफ इतना एक्साइटेड होकर के यहाँ वहाँ भागते रहा। वो खुशी से चिल्ला रहा था, हुर्रे फॉर चेंज। इसके बाद स्नीपर्स करे उसको देख करके काफ़ी खुश थे। आपने चीज़ का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में खा के टेस्ट किया। हुर्रे हुर्रे हुर्रे, मज़ा आ गया। हाफ ने इस चेंज को देख करके सबसे फास्टेस्ट तरीका उसको समझ आया कि खुद की गलतियों को हंसा जाए, जोर जोर से हंसा जाए। उसने अपने पुराने मेथड्स को चेंज किए और देखो उसे चीज़ मिल गया। इतना ही नहीं बल्कि उसे स्नीप करी से भी काफ़ी कुछ सीखा कि चूहे की लाइफ काफ़ी सिंपल होती है। वो चीज़ों को इंसान की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। जब उन्हें लगता है कि चीज़ ओवर हो गई है तो वो तुरंत एक्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं। चीज़ मूव होते हैं, वो भी मूव हो जाते हैं। और आपने हमेशा ये बात याद रखा कि तभी तो उसे अपने फ्रेंड का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना उसको जा करके थोड़ी सी हेल्प कर दे। फिर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। अब हमको भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसे अपने डर से खुद लड़ना होगा। उसे जो भी करना है खुद करना होगा, क्योंकि कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता है। जब तक कोई ना चाहे कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। काश हेम भी स्टेशन सी से बाहर आता और हाफ की हैंडराइटिंग बोल को देख पाता, यानी कि वो दीवार जहाँ पे उसने वो सारी लाइन लिखी जो कि उसने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस की थी। फिर चाहे वो नई लाइन हो या नया सबक हो या फिर एक नया कॉन्सेप्ट जो कि उसने सीखा, ताकि उसको आपको उसकी सारी बातें याद आ गई और उसने अपनी एक समरी बना दी जो कि उसने स्टेशन एन के राजेश दीवार पे दी। ये सारी बातें लिख दी और इसके साथ हाफ ने थोड़ी सी और चीज़ कही और उसे कुछ उस टाइम पे स्टेप सुनाई दिए। शायद ही हिम था, शायद अब चारों दोस्त मिल करके फाइनली मूव विद द चीज़, यानी कि चीज़ के साथ साथ मिल के करके चीज़ आगे बढ़ सकते हैं। तो मुद्दा मामला ये है कि लाइफ का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि चेंज को अडॉप्ट करने की स्पेशल तरीक़ों को सीखें हम।